जय माता की। आज मैं आपको माता के छठवें स्वरूप कात्यायनी माँ की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। नव दुर्गा के 9 रूपों में से देवी के छठे स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। माता कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी को बड़े धूमधाम से की जाती है। देवी की महिमा को लेकर 2 कथाएं हिंदू धर्म में बहुत ही प्रचलित हैं। देवी के इस स्वरूप की महात्म कथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी हुई है, इसी कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। वहीं देवी कात्यायनी की महिमा कथा दुराचारी महिषासुर के वध से भी जुड़ी है। कात्यायनी माँ की कथा इस प्रकार है। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और ज्योतिमय है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। वहीं बाएं तरफ की नीचे वाली भुजा में तलवार और ऊपर वाली भुजा में कमल का पुष्प सुसज्जित है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। पुराणों में निहित कथाओं के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। इसीलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या भी की। मानता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने तब उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर पर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती का नाम कात्यायनी हुआ। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन किया। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को ये वरदान मिला हुआ था कि कोई भी पुरुष कभी उसे पराजित या उसका अंत नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया था। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवादिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिलित एक देवी को उत्पन्न किया। मानता है कि महर्षि कात्यायन ने ही इस देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की थी और इसीलिए इन देवी को कात्यायनी के नाम से जाना गया। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और दशमी को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को महिषासुर का अंत करने के कारण महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना गया। इसके अलावा एक और मानता है, कहा जाता है कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने करुणावतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की गई थी। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा का बहुत ही महत्व माना जाता है। ऐसी मानता है देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। देवी के इस स्वरूप के पूजन से भक्तों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। देवी कात्यायनी का ध्यान गोधूल वेला में किया जाना चाहिए। देवी कात्यायनी का जो महामंत्र है वह है ओम देवी कात्यायन्यै नमः। इसका अर्थ है ओमकार के जैसे निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा व शुभ दृष्टि हम पर बनी रहे। हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। कहा जाता है कि देवी कात्यायनी को शहद अत्यंत प्रिय है। इसीलिए नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा में शहद या शहद से बनी चीज का भोग लगाना चाहिए और देवी कात्यायनी के विधिवत पूजन के पश्चात महादेव की भी पूजा करनी चाहिए। तो ये थी माता कात्यायनी की कथा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा।